पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के अंदर ये काल कह रहा है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। हाय हाय। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 10 और 11 में स्पष्ट किया है। देखिएगा, ये काल कह रहा है, न कि कृष्ण न विष्णु। ये काल कह रहा है 7वां अध्याय का 10वें श्लोक में कि हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। 10वें में और 11वें में क्या कहा है? 11वें में कहा है कि हे अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल, आसक्ति और कामनाओं से रहित बल और सामर्थ्य हूं और सब भूतों के धर्म के अनुकूल धार्मिक काम हूं, आदि आदि। अब दास ये बताना चाहता है कि ये खुद कह है, भाई मैं बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जो मेरे अंतर्गत है। और जो परमेश्वर की शरण में आगे, फिर ये काल उनसे दूर हो जाता, फिर हमारी बुद्धि काम करने लगती है और दूर तक का चानना रोशनी बन जाती। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 48-47 आपने पढ़ लिया। इसमें कहा कि कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। 49 में कहा है, सर्वत्र आसक्त रहित बुद्धि वाला, सपराह रहित जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग द्वारा यानी तत्व ज्ञान द्वारा उस परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता। देखो, निष्कर्म कि जहां जाने के बाद फिर कोई कर्म नहीं करना पड़ता, वो निष्कर्म सिद्धि प्राप्त होती है। 50 में कहा है कि जो ज्ञान योग की परास निष्ठा है, उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र संक्षेप में ही मुझसे समझ। अब यहाँ देखो, इसमें प्रश्न किया है कि आपका जो श्रेष्ठ नाम है ना, उसको बताइए। अब इसमें बताया वो नाम। अब वो 9वें सूक्त मंडल का मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 में जो शिशु का जिक्र किया था कि परमात्मा जो शिशु रूप में प्रकट होता है तो उसका कुंवारी गाय से प्रवेश होती है, उसी शिशु की यहाँ बात आती है। जब वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है जानबूझकर अपने ज्ञान को प्रदान करने के लिए, हरियंतम माने मनुष्य के शरीर के तुल्य, मनुष्य जैसे बालक बच्चे के रूप में शिशु हरियंतम। तो ये क्या लिखा है ना, ये देखो, कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अत्यथे भी रेभन। रेभन का अर्थ होता ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर बोलता है। शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती सुबंती वर्हन मरुतो गणेन कबीर गिरभी। ये कवि ऊपर रह लगा हुआ, दोनों आधार है, ये यहाँ कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम। इसको कवि, ये कवि ही बोल देते, इसको कबीर भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो नात्मा यहाँ गड़बड़ आती है, ये के टांगड़ा महीनों कहे रामपाल को व्याकरण नहीं आती। अरे भले आदमी हो, तुमने तो व्याकरण आवती ओडंगा कर रखा, तुमने वेद ज्ञान का पता है को नहीं, तुम्हारे द्वारा बनाएगी व्याकरण पे के विश्वास करे। अब जिस आदमी ने भगवान के बारे में मेरा नाम वेद का अर्थों का अनर्थ कर दिया, उस व्याकरण अपने द्वारा बनाएगी व्याकरण से, तो उस व्याकरण को भी अब चेंज करना होगा अगर कहीं त्रुटि युक्त है, क्योंकि अब तत्व ज्ञान सामने आ रहा है। तो वेद यही बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने प्यारी आत्माओं के पास अपने सतलोक से गति करके यहाँ आता है, उनको उपदेश देता है। अब देखिएगा ऋग्वेद 9-10 मंडल महर्षि दान सरस्वती द्वारा अनुवादित
ये है प्रकाशक सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत, वैसे तो ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत नहीं है, 9 और 10 मंडल ये किसी और का किया। फिर भी हम आगे, अब हमारा उद्देश्य कुछ और है, उसी को क्लियर करते हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब आइएगा इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में क्या बताया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों को नष्ट कर देता है, उनके रास्ते साफ कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ, यानी भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, तेज पुंज, हल्के तेज पुंज का रूप धारण करके आता परमात्मा सतलोक से करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। यहाँ ये सर्वज्ञ लिख दिया, कवि, कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। हम इसको कबीर देव बोल देते हैं, कबीर देव। हम फिर कबीर साहब कहने लगे, वह को वह बोलने लगे, वैसे कबीर साहब, वो कबीर देव विद्युत के समान, यानी बिजली जैसी गति से क्रीड़ा करता हुआ वहां से यानी खूब तेजी से चलता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। आगे देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 2। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का एक हमने पढ़ लिया, मंत्र 2 वो किस लिए आता है, उन भक्तों को मिलता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी यथार्थ ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तेज गति से बिजली की तरह आते हो। और परमात्मा स्वयं कहते हैं अपने सुख संवेद में, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, एक क्षण में, एक क्षण में, कहते मैं अपने भगत के लिए कोई आपत्ति आती है तुरंत पहुंच जाता हूँ। रणक से पूजो मार दूं नरसिंह धर के साज, कि जो मेरे भक्त को तंग करेगा उसके लिए, अपने भक्त के लिए मैं एक क्षण में यहाँ पहुँच जाऊँगा, उसके पास पहुँच जाता हूँ। तो वही वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अति गतिशील पदार्थ की तरह, जैसे बिजली की तरह, बिजली जैसी गति से भी तेज गति से वो यहाँ पहुँच जाता है, अपने यज्ञों में पहुँच जाता है। पुण्यात्माओं, जहाँ ऐसे शुभ समागम होते हैं वहाँ परमात्मा उपस्थित रहते हैं। हम उनको देख नहीं सकते, वो अलग बात है, क्योंकि हमारी वो दिव्य दृष्टि नहीं है। गीता अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, गीता ज्ञानदाता कह रहा था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग जो सामने सैनिक खड़े हैं, राजा खड़े हैं, नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। क्या सिद्ध हुआ? गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, तू, मैं और ये सामने जितने राजा लोग खड़े हैं, ये पहले भी जन्म में थे और आगे भी जन्म होता रहेगा अपना, और वर्तमान में भी है। हम अपना, तेरा, मेरा और इन सभी का जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। आगे देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 में और मंत्र नंबर 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1। वह परमात्मा, इन्होंने लिख दिया कबीर देव को, यो कबीर देव है, इसको भिन्न भिन्न कर दिया। कबीर का तो कवि लिख दिया, और देव को पता नहीं कहाँ लिखा जाएगा ना, देव वितय, ये लिखना था कबीर देव वितय अयो।
यहाँ लिखना था वह परमात्मा कबीर देव कबीर साहब है और सबका रक्षक है और विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। कति स्पष्ट कर रखा वेदों ने तो कि वो कबीर देव है। ये कबीर देव माने कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, कबीर, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, वेद उसको कबीर देव बोलते हैं। वह परमात्मा कबीर देव है, ये लिखना था यहाँ पर, यो कबीर देव यहाँ लिख देना था। और सबका रक्षक है, वितय माने विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है, तृप्ति के लिए ज्ञान देता है। और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करता है। अब विद्वानों के लिए संग्राम कौन सा होता है? ज्ञान का, यानी ज्ञान के वाद विवाद में परमात्मा सबको फेल कर देता, उसके ज्ञान के सामने कोई टिक नहीं सकता। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञानी, जैसे गोला तोब का इब करता चले मैदान। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण की ताकहूँ कहतन आवे पार। कबीर करता आप है दूजा नहीं कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। अब दादू साहब जी कहते हैं कि जो जो शरण कबीर की और पार हो गए अनंत, और कहते हैं उस परमात्मा के गुणगान की मैं इस मुख से क्या महिमा करूं, क्या गुण गाऊं उस महात्मा परमात्मा के। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। पूर्ण जगत को यथार्थ ज्ञान वही परमात्मा स्वयं आकर ही देता है, दृढ़ाता है। यो ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर। ठेका यानी जो कंट्रैक्ट एग्रीमेंट जो हमारे शरीर का हो चुका है, इतना समय हमारा निर्धारित है, कहते ही वो जब पूरा होगा तो सब ने शरीर त्यागना पड़ेगा। लेकिन कबीर साहब भी कहते हैं परमेश्वर जी आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जा एक बंधे जात जीर। तो यहाँ दादू साहब जी भी उसी का समर्थन कर रहे हैं। ठेका पूरा होए जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। अब जैसे ये परमात्मा सचखंड से चलकर आता है, वो तीन प्रकार से अपने जीव शरीर की स्थिति में, तीन प्रकार के शरीरों में काम करता है। मनुष्य सदृश ही है वह। जैसे एक शरीर में तो सतलोक में रहता है, स्थायी रूप में, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा उसके एक रोमकूप में, इतनी रोशनी है, वो भी फीकी पड़ जा समझो। और तख्त पर विराजमान है, जैसे राजा बैठता ऐसे मुकुट वगैरह धारण करके परमात्मा, ऊपर सफ़ेद छत्र है, सफ़ेद मुकुट है परमात्मा का, सफ़ेद ही सिंहासन है सारा उसका, वहाँ विराजमान है। और दूसरे रूप में वो क्या करता है, एक तो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में आता है, और एक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है, वहाँ से कोई निसंतान दंपति उनको ले जाते, प्रत्येक युग में ऐसी लीला। और फिर वो कंवारी गायों का दूध पीता है, कंवारी गाय दूध देती है, परमात्मा पीते हैं, उनकी परवरिश की लीला ऐसे पूरी होती है। उन कंवारी गायों में दूध कहाँ से आता है? सतलोक से आता है। और फिर ये तो मालिक की दूसरी स्थिति हुई शरीर की। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी आयु में ही प्रचार शुरू कर देते हैं, परमात्मा अपने जो उद्देश्य लेकर आते हैं। वेदों में लिखा है कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है सतलोक में, वहाँ से गति करके आता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है। किस उद्देश्य से आता? उपदेश करने के लिए, तत्व ज्ञान समझाने के लिए आता है। तो शिशु रूप धारण करके परमात्मा आते हैं प्रत्येक युग में,
तो धीरे धीरे बड़े होते अपना ज्ञान का प्रचार करते। ये दूसरी सती थी। और तीसरी सती थी में वो कैसे आते हैं शरीर में, जैसे कहीं भी महात्मा के रूप में प्रकट हो गए, जैसे जिंदा महात्मा के रूप में कलयुग में वो अधिक आए हैं। और उस जिंदा महात्मा के रूप में वो कभी भी आकर किसी भी भक्त को, अच्छी आत्मा को मिलते हैं। सुमरत नाम कबीर की ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा हो फिर परमानंद सुख सीरे। सुमरत नाम कबीर का, जो परमात्मा ने सही नाम हमें बताया है, उसका जाप करने से कटे काल की पीड़, ये काल जो आपको दुख दे रहा है, ये कर्मों से, ये पाप कर्मों से, ये फिर नष्ट हो जाएंगे। पाप परमात्मा कहते हैं कर्म ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूँ नेस, यानी क्रोस मार दूं पे सब पे। अर्जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पेश, तुम अकाउंट भी ना लेना। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। अपने आत्मा इतने समर्थ की शरण मिल गई हमारे को, और ये इतने गवाह भगवान के कि दादू साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब के सच्चे नाम की विधिवत जो ओट ले लेगा, उसकी शरण में आ जाएगा, उनको कबू लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। ये काल जैसे आप देखते हो दुर्घटना में, जब तक आपका नाम ठीक है, कनेक्शन जुड़ा है, तो आपको शरण है, आपको प्रोटेक्शन है परमात्मा की, कवच आपके ऊपर है। काल का कोई अटैक नहीं लगेगा, कोई कर्म का दंड आप पर असर नहीं करेगा। जैसे आप देखते हो कि दुर्घटना में परिवार नाश हो जाते हैं, ये कभी नहीं हो सकता इस मालिक की शरण आने वाले को, लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में। अब देखो कैसी तुलना करते हैं परमात्मा की। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कबू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। काल का वज्र, ये परमाणु भी, मिसाइल भी निष्क्रिय हो जाएगी जो काल छोड़ता ऊपर तक। दादू पंथी गोपाल दास जी, गरीबदास जी से पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तुझे बर्बाद कर दिया, उसका क्या नाम था। अब गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया महात्मा जी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी मोए कबीर होया। जब ये वाणी बोली, उसकी छाती में मारा पहला वचन कि मैं, हम, यानी हम सभी को पार कर दिया। किस किस को? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। वही पुण्यात्मा, वही परमात्मा उन पुण्यात्माओं को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले थे। तो यहाँ कह रहे हैं हम सुल्तानी नानक तारे, अब्राहिम सुल्तान अधम को बुलक बुखारे में वही परमात्मा आए थे, उसको 100 लीलाएं करके उसको नरक से निकाला था। हम तो इस माया ने सच सब कुछ मान बैठे राज और पाठ को, और परमात्मा ने ये विष बताया आपके लिए, जो भक्ति ना करता उनके लिए। तो क्या बताया? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, और जल के बिंब अगाध गति हम सुते चादर तान। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। अलल पंख अनुराग है मेरा, तो जैसे अलल पंख पक्षी का अपने पिता में ध्यान, बच्चों माता पिता में ध्यान रहता है, ऐसे अब तो मेरा तो उस मालिक में श्रद्धा लगी हुई है, मेरा वहाँ ध्यान रहता है। और मुझे सतगुरु कबीर साहब मिले, वो ऊपर रहता है, सतलोक में सचखंड में रहता है। आंखों देखा बताया गरीबदास साहब जी ने, यही दादू साहब ने बताया। ये देखिएगा चतुर्थ कांड में, और यहाँ देखिएगा एक 7वां मंत्र है, ये 7वां। इसमें यहाँ पर कबीर देव शब्द है, कबीर देव। ये अथर्वणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा गच्छात।
तुम विश्वेशाम जनिता, तो माने आप विश्वसाम यानी सब ब्रह्मांडों के उत्पन्न करने वाले हो। यथा से देव कबीर देव है न दबायत स्वाधावान। इसमें लिखा है गतिशील पुरुषार्थी पुरुष निश्चल पिता विद्वानों व सूर्यादि लोकों का बंधु नियामक बड़ों बड़ों के स्वामी परमेश्वर को नमस्कार के साथ निश्चय करके पहचानिए, हे परमेश्वर तू सब सुखों का उत्पादक हो। क्योंकि यह लिखना था आप कबीर देव हो। कबीर देखो ये कबीर देव है, इसका इसने अपसर्ग लगा दिया पर और देव का अर्थ परमेश्वर कर दिया, तो ये लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है। कबीर देव लिख देते, ये एज इट इज लिख देते, वो कबीर देव। हम उसको कबीर देव माने परमेश्वर, वह कबीर परमेश्वर है। इसका ये अर्थ है जो सबका रचनहार और सच्चा साथी सब ब्रह्मांडों का रचनहार वो कबीर देव है, कबीर साहब है। हम कबीर साहब कहें, कबीर भगवान साहब को, परमात्मा को, राम को, अल्लाह को, गॉड को, खुदा को, कबीर गॉड है। अब गीता अध्याय नंबर 15 का ही अब तीसरे में स्पष्ट किया है कि इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, अर्थात जो गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है कि मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ, तेरा मेरा जो डिस्कस चल रहा है, मैं इसको पूर्ण रूप से नहीं बता सकता। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो तेरा मेरा विचार विमर्श चल रहा है, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ, इसमें मैं संसार रूपी वृक्ष की पूरी सृष्टि रचना के विषय में नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इसकी सतिथि का ऊपर और नीचे का विशेष ज्ञान नहीं है। ना इसकी मुझे प्रारंभ का पता है और ना इसके अंत का, क्योंकि काल भगवान ने परमात्मा ने पहले सृष्टि रच रखी थी कबीर जी ने, उसके बाद इसकी उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद इसको वहां से निकाल दिया गया। ये पूर्ण रूप से उस लोक से भी परिचित नहीं है, वो कितना विस्तृत है। तो यह कह रहा है कि संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप मैं तुझे बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, अंदाजा सा बता रहा हूँ, यहाँ विचार काल में मैं इसको संपूर्ण नहीं बता सकता। उसके लिए तो बताया कि तत्वदर्शी संत से ही पूछ, वही बतावेगा। अब तीसरा देखिएगा, 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक पवित्र गीता जी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, जो मैं बोल रहा हूं वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है, तेरे मेरी डिस्कशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि और न अंत तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसके कहता मुझे इसकी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, सतिथि का मुझे ज्ञान, इसलिए इस सो विरोध मूलम, सो संस्कृत देखेंगे, सो विरोध मूलम यानी इस दृढ़ मूल वाले, क्योंकि सतलोक ऊपर जो जड़ है वो अविनाशी परमात्मा है और उसकी जड़ जो है वो अविनाशी है, दृढ़ है, वो कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए सुविरुद्ध दृढ़, सुविरुद्ध मूलम, अहमता ममता नहीं, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़, ये देखो ना, दृढ़ेन असंग शस्त्रेन छित्वा, इस दृढ़ेन माने दृढ़ेन असंग शस्त्रेन, दृढ़ेन का अर्थ होता है कि जो बिल्कुल अटल ज्ञान हो, उस तत्व ज्ञान रूपी उस दृढ़ शस्त्र के द्वारा। अब हमने लोहा काटना है, लकड़ गेल काटना तो कैसे कटेगा, वो तो लोहे से लोहा ही काटा जाएगा, दृढ़ उससे भी दृढ़ हो। तो ऐसे इस उलझी हुई संसार सृष्टि तत्व ज्ञान रूपी आध्यात्मिक ज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को इस संसार इस दृढ़ शस्त्र के द्वारा, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट के इनको यानी तत्वदर्शी संत के पास जाकर इस उलझी हुई गुत्थी को समझकर उसके पश्चात, अब देखो 15वें अध्याय का चौथा श्लोक इससे लिंक होता है तीसरे से, ये देखिएगा, ये संबंधित है चौथा श्लोक। उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात, तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत से प्राप्त करने के पश्चात उस परम पद तत्पदम, उस परमेश्वर के परम पद होना चाहिए, उस परम पद रूप परमेश्वर को
भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष की सृष्टि की रचना की है, जिस परमात्मा ने, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब देखो 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, ये यजुर्वेद, वही यजुर्वेद है, इसके 5वें अध्याय का 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 32 में यहां स्पष्ट लिखा है, उसी कसी अब कबीर अंगारियसी, कबीर अंगारियसी, हम इसको कबीर बोलने लगे, कबीर अंगारी। कबीर अंगारी माने कबीर पाप नाशक, और बमभारी वो कबीर बमभारी। बमभारी माने बंधनों का शत्रु, या स्वामी जी स्वयं अर्थ करते हैं, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान असी माने हैं। अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु वाह। अब ये वाह शब्द यहां नहीं लगना चाहिए, वाह क्यों था? आप कबीर अंगारी, यहां कबीर अंगारी, कबीर अंगारी को पहले अंगारी लिख लिया, वाह करके कवि या कांत वर्जे हैं। कबीर अंगारी, आप कबीर परमात्मा पाप नाशक हैं, और बमभारी माने बंधन के शत्रु वाह, तारा आदि तंतुओं के विस्तार कर, वाह के था बंधनों के शत्रु हैं। यानी ये हर समय हर पॉइंट के बाद वाह शब्द जो लिखा जाता है ये अनुवाद ठीक नहीं। तो यहां इसे सिद्ध हो गया कि वो कबीर असी कबीर, हम इसको कबीर कहने लगे। अब देखना, और वो बमभारी असी बंधनों का शत्रु रित धामा, वो सतलोक में रहता है। ये देखिए यही 32वां श्लोक, वो 5वें अध्याय का ही। फिर लिखा कि सवर ज्योति, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति, ज्योति स्वर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, इसके अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला, इन्होंने लिखा। रित धामा माने सतधाम युक्त, रित धाम माने सतधाम, ये कह रहे हम सतलोक कहते हैं, धाम को चाहे लोक कहो, सतलोक युक्त है, वो सतलोक में रहता। इसी का प्रमाण ऋग्वेद दे रहा है। ये 15वें अध्याय का और ये 16वां श्लोक है। दिवौ इमौ पुरुष लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। अनुवाद इसका किया है कि इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान कहो, लेकिन इसका जो परिभाषा हम आपको समझाने चले हैं प्रभु की, अब यहाँ प्रारंभ होती है। अभी तक ये इसकी भूमिका बनी है। अब देखना, इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष यानी प्रभु हैं, और संपूर्ण प्राणियों के, इन्हीं के लोक में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब ये अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष, क्षर पुरुष ये क्योंकि ये जो पुरुष है, देव जो पुरुषों हैं, इनको हम यहां लगा सकते हैं। ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष माने ये ब्रह्म और अक्षर पुरुष माने ये परब्रह्म, भी दो प्रकार के परमात्मा हैं, प्रभु हैं। और इनके लोकों में सभी प्राणियों तो शरीर के नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कहा। तो जैसे अभी आपने परब्रह्म की भी आयु की सीमा देखी और ब्रह्म की भी। जब परब्रह्म का एक दिन समाप्त होगा 1000 युग का, चतुर्युग नहीं, ब्रह्म का, ब्रह्म का, परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का जब एक दिन समाप्त होगा जो 1000 युग का होगा। एक युग आपको बताया कि 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद एक काल मरेगा जो एक ब्रह्मलोक में रहता है। वह 3 रूप पर रहता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप। ऐसे ही
उसी अवधि से वहां वो अपना ब्रह्मा वाला शरीर छोड़ता है, ऐसे फिर विष्णु वाला छोड़ता है, लास्ट में वो शिव वाला शरीर छोड़ता है। तब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का एक युग होता है। ऐसे 1000 युग का जब परब्रह्म का दिन समाप्त होता है तो 21 ब्रह्मांड का विनाश होता है। इस परब्रह्म इन ब्रह्म के काल के 21 ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है और ये सभी प्राणी परब्रह्म के लोक में अलग अलग स्थान पर रख दिए जाते हैं, उनके कर्म अनुसार अलग अलग वहां रखे जाते हैं। और जब उसका फिर रात्रि समाप्त हो जाती है, पुनः दिन प्रारंभ होता है, फिर दुर्गा और काल ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। फिर उनके कर्म अनुसार वो सभी जीव नीचे भेज दिए जाते हैं और वो कर्म अनुसार उनकी फिर उत्पत्ति वहीं काल और दुर्गा और उससे होती रहती है। ऐसे ये फिर शुरू हो जाता है। तो ये हुआ कि परब्रह्म की भी मृत्यु है, क्योंकि 100 वर्ष परब्रह्म की 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की, लेकिन वो वर्ष बहुत लंबे चौड़े, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कह दिया। लेकिन वास्तव में अक्षर पुरुष नहीं, अवास्तव में अविनाशी नहीं है ये, क्योंकि इसका विनाश होता है। जैसे एक ये चाय पीने का प्याला होता है, सफेद सा बना हुआ मिट्टी का, ये तो क्षर पुरुष और उसके प्राणियों की सतिथि मानो। और स्टील से बना हुआ जो पात्र हो, प्याला हो, कप है, वो समझो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की सतिथि, उसका शरीर उसके प्राणियों की सतिथि। लेकिन स्टील को भी जंग लगेगा, अंत में इसका विनाश होगा। लेकिन उस मिट्टी, उस चीनी सफेद प्याले की तुलना में वो अविनाशी यानी काफी स्थायी नजर आता है भी, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं। वास्तव में विनाशी जो है सोना है, गोल्ड है, धातु, इसका विनाश नहीं होता, इसको कोई जंग नहीं लगता। तो इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा जो है वो वास्तव में अविनाशी है और ब्रह्म यानी क्षर पुरुष, परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ये नाशवान है। ये अक्षर पुरुष कहलाता है, अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये वास्तव में विनाशी नहीं। यही गीता जी सिद्ध कर रही है। अब फिर देखो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 को, ये देखिएगा। ये 16वां श्लोक आप पढ़ रहे हो। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरच अक्षर एवं च क्षर सर्वाणि भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये भी 2 प्रकार के भगवान हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी का। अब 17वां में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो इन ऊपर वाले दोनों से भी कोई और ही है और उसको परमात्मा कहा जाता है। वह वास्तव में परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा इति उदाहरते है। और यह लोग त्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर, अव्यय माने अविनाशी, अव्यय माने अविनाशी, वो अविनाशी प्रभु है, अविनाशी परमात्मा है, परमेश्वर है। अब सिद्ध हो गया, क्योंकि ऊपर दोनों से कोई और है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई उत्तम पुरुष और है और वही परम अविनाशी और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब देखना, अब ये समझ में आएगी आपको उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। अब यहां ये जड़ है। अब देखना, उत्तम पुरुष है तो ये है परम अक्षर ब्रह्म, जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। और ये ऊपर को जड़ वाला ये पूर्ण परमात्मा है। इस जड़ से सबको यानी तना में खुराक गई, तना से डार में, डार से ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं में, फिर हमें प्राप्त हुई पत्तों को। तो ये क्या लिखा है कि जो लोग तीनों लोकों में प्रवेश करके यह लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति, अविश्य, अविश्य माने जो प्रवेश करके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही पूर्ण परमात्मा ही करता है। और वही अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है।
सतलोक में कबीर परमेश्वर की झांकी को देखकर नानक की तीवा अको हो वाह, ये है परमात्मा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भगवान मान रहे थे, वाह वाह वाह, कहते ये है भगवान है। और फिर परमेश्वर ने उनको वापस छोड़ दिया अपना गवाह बनाने के लिए, और कहा था वहां सतलोक में कि मैं बनारस के अंदर काशी में जुलाहे का काम करता हूं, और श्री रामानंद जी मेरे गुरुजी हैं, वहां मैं रहता हूं, और सतनाम चाहिए तो वहां आना, प्यारी आत्मा वहां दूंगा। तो नानक साहिब जी वहां काशी में पहुंचे, बनारस में, और वहां जाकर देखा परमात्मा को कपड़ा बुनते हुए खड्डी में, और वही सूरत वही सकल सतलोक में देखी थी अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। वहां करके कहते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, ये बैठे हो भगवान, ये वाहे गुरु, और सतनाम श्री वाहे गुरु के गुरु परमात्मा, सतनाम दो मुझे। अब क्या कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये दानक रूप रहा करतार। नानक साहिब जी ने कहा था ये ठगवाड़ा ठगी देश है, ये देखो क्या बावला सा बना बैठा है, ये परमात्मा है सारी ब्रह्मांड का रचने वाला, ये दानक रूप में दुल्हे रूप में विराजमान है। अब उस पंजाब प्रांत से गए हुए व्यक्ति को वहां ये कहते हुए सुनकर आसपास के दुल्हे इकट्ठे हो गए, और वो कहते हैं कि ये क्या बोल रहा है, कि ये एक दूसरे को कहते हैं कि इस नीरू के पुत्र को ये भगवान बता रहा है, पंजाब का पंजाबी है, देखो इसकी अकल मारी गई है। और वो कहते हैं फाई सूरत मुल्क की वेश, ये मोहन सूरत और मुल्क की वेश, इस मुल्क में इसने ऐसा वेशभूषा बना ली, और ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये सब ने धोखा दिए बैठा हुआ है, और खरा सियाणा बहुता बाहर, ये आम व्यक्ति नहीं है, बहुत वैल्यूएबल है, और ये धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पे लिखा हुआ ये पूरा श्लोक है, पूरा एक पौड़ी है। तब परमेश्वर ने उनको कहा, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट बताया है कि वह परमात्मा सहशरीर है, नर आकार है, और अपने निज धाम सतलोक से आता है। उसका नाम कबीर है, राजा के समान है, अच्छी आत्माओं को मिलता है अपने दृढ़ भक्तों को, और अपना तत्व ज्ञान संदेश बताता है, और वह अपनी वाणियों के द्वारा ज्ञान बताता है, इसलिए उसको कवि नाम की उपाधि भी देते हैं। वह कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है, लेकिन वास्तव में वह अविनाशी परमात्मा था, वह सहशरीर जाता है, सहशरीर आता है। जैसे 600 वर्ष पहले कबीर साहब आए थे, तो अपनी लीला करके लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। वहाँ से नीरू नीमा जो निसंतान दंपति थे, वो वहाँ से उठा के ले गए, और बालक रूप में उनकी परवरिश हुई। जब वो कबीर साहब 5 साल के थे, तभी से नकली धर्म गुरुओं और अपने पाखंड पूजाओं का विरोध करने लगे, तथा एक परमात्मा की जो आदि राम है उसकी भक्ति प्रदान करने लगे। नकली धर्म गुरुओं ने अपनी दुकानें बंद होने और काजी मौलवियों ने अपनी धंधा बंद होने के चक्कर में उनका विरोध करना शुरू किया, और उनको मारने के कई बार प्रयास करे, लेकिन वो अविनाशी परमात्मा थे, उनको मारने में भी सफल नहीं हुए। वो पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के अंदर ये काल कह रहा है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 10 और 11 में स्पष्ट किया है, देखिएगा। ये काल कह रहा है, न कि कृष्ण न विष्णु, ये काल कह रहा है 7वां अध्याय का 10वें श्लोक में कि हे अर्जुन संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। 10वें में। और 11वें में क्या कहा है? 11वें में कहा है कि हे अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल, आसक्ति और कामनाओं से रहित बल और सामर्थ्य हूं, और सब भूतों के धर्म के अनुकूल धार्मिक काम हूं, आदि आदि। अब दास ये बताना चाहता है कि ये खुद कह है, भाई मैं बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जो मेरे अंतर्गत है। और जो परमेश्वर की शरण में आगे, फिर ये काल उनसे दूर हो जाता, फिर हमारी बुद्धि काम करने लगती है और दूर तक का चानना रोशनी बन जाती।